श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर, कक्षा 12, विषय समाजशास्त्र। अध्याय 3 आपको आज पढ़ाएंगे। अध्याय 3 है सामाजिक संस्थाएं एवं निरंतरता व परिवर्तन। इसमें पहला प्रश्न होगा, जाति व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 1, जाति व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर होगा, जाति व्यवस्था की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 हेडिंग होगी जन्म पर आधारित। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था की सामान्य विशेषताओं में नंबर 1 हेडिंग है जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित। जिस जात में जो बच्चा जन्म ले लेता है, आजीवन उसी जात का वो सदस्य माना जाता है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित होती है। जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो तो जो बच्चा जिस जात में जन्म ले लेता है उसी जात का आजीवन सदस्य माना जाता है, उसी जात का सदस्य बन जाता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बच्चा ब्राह्मण ही जात का माना जाता है। दूसरी हेडिंग है जात स्थायी होती है। जात स्थायी होती है। जात व्यवस्था की विशेषताओं में दूसरी टॉपिक होगी जात स्थायी होती है। व्यक्ति जिस जात में जन्म लेता है उसी जात का आजीवन सदस्य माना जाता है। ये तो जन्म पर आधारित है, लेकिन जात जो होती है अस्थायी होती है। जात में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कितना भी आप उन्नत कर लें, लेकिन आपकी जात परिवर्तित नहीं की जा सकती है। आप आजीवन जिस जात में जन्म लिए हैं उसी जात के सदस्य माने जाते हैं। जात आपकी परिवर्तित नहीं की जाती, जात आपकी अस्थायी होती है। चाहे भी आप कितना भी धनी वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के आप सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जिस जात में जन्म लेते हैं उसी जात के आजीवन सदस्य माने जाते हैं। तीसरी टॉपिक होगी आपकी खान पान संबंधी निश्चित नियम। तीसरा हेडिंग है खान पान संबंधी निश्चित नियम। देखिए, खान जात व्यवस्था की तीसरी हेडिंग है खान पान संबंधी निश्चित नियम। इन जातियों में खान पान संबंधी अपने अपने नियम होते हैं। कुछ जातियों में तो मांसाहार एकदम वर्जित होता है, कुछ जातियों में सादा भोजन ही कराया जाता है, कुछ जातियों के यहाँ आप कच्चे भोजन और पक्के भोजन की पहले व्यवस्था हुआ करती थी। लोग किसके यहाँ कच्चा भोजन आप कर सकते हैं, किन जातियों के यहाँ पक्का भोजन कर सकते हैं। ऐसी जात व्यवस्था का ऐसा नियम होता है। कुछ जातियों में तो मांसाहार का पूर्ण रूप से वर्जित होता था, उनके यहाँ कोई भी सदस्य उनके परिवार का मांसाहारी भोजन नहीं करता था। ऐसा जात व्यवस्था की विशेषताओं में खान पान संबंधी अपने नियम होते थे। इन नियमों का पालन करना उस परिवार उस जात के लिए अनिवार्य माना जाता है। उसके बाद हेडिंग है ऊंच नीच की भावना। चौथी हेडिंग है ऊंच नीच की भावना। जात व्यवस्था के अंतर्गत समाज की व्यवस्था चलाने के लिए विभिन्न जातियों समाज के लोगों को विभिन्न जातियों में विभाजित करके
उनमें ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान और शूद्र को सबसे निम्न स्थान जात व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान किया गया। इन जात व्यवस्था के अंतर्गत छुआछूत की भावना धीरे धीरे लोगों में विकसित होने लगी, क्योंकि ऐसा भावना उनके मन में उत्पन्न हुई कि ब्राह्मण का सर्वोच्च स्थान है, शूद्र का निम्न स्थान। लेकिन ऐसा माना जाता है कि समाज की व्यवस्था चलाने के लिए जैसे जैसे कार्य बढ़ते गए वैसे वैसे इन जातियों का विभाजन लोग करते चले गए। जो कार्य अपने से नहीं कर पाते थे, अपनी से छोटी जातियों से उस कार्य को कराने के लिए प्रेरित करते थे, उसके बदले में उनको मजदूरी देते थे। ये व्यवस्था समाज की व्यवस्था चलाने के लिए ऐसा ऊंच नीच की भावना, जिससे समाज में छुआछूत की भावना धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके बाद हेडिंग है, 5वीं हेडिंग है आपका विवाह संबंधी प्रतिबंध। विवाह संबंधी प्रतिबंध। देखिए, जात व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत पश्चिमी टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। जात व्यवस्था विवाह संबंधी प्रतिबंध। विवाह संबंधी यह प्रतिबंध होता था कि जिस जात में आपका जन्म हुआ है उसी जात की लड़की से आपका विवाह होगा। ऐसा जैसे ब्राह्मण के लड़के का विवाह ब्राह्मण की लड़की से होना उचित माना जाता था। लेकिन अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन धीरे धीरे समाज में फैल गया, जबकि अंतर्जातीय विवाह को लोग अच्छा नहीं मानते हैं। इस नाते कि अंतर्जातीय विवाह में किसी जात का लड़का किसी जात की लड़की से विवाह कर लेता है, लेकिन ये जात व्यवस्था के नियम के अंतर्गत उल्लंघन इसका माना जाता है। इस नाते विवाह संबंधी भी अपनी अपनी जातियों का एक प्रतिबंध होता है कि आपका जिस जात के आप हैं उसी जात की लड़की से आप विवाह कर सकते हैं। अंतर्जातीय विवाह को समाज अच्छा नहीं मानता है। व्यक्ति के लिए अनिवार्य सदस्यता 6वीं टॉपिक होगी। व्यक्ति के लिए अनिवार्य सदस्यता। देखिए, व्यक्ति के लिए अपनी जात की सदस्यता को स्वीकार करना अनिवार्य होता है। जिस जात में आपका जन्म होता है, जिस जात के परिवार में आपका जन्म होता है, उस जात के परिवार की सदस्यता आपको ग्रहण करना अनिवार्य होता है। उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि मैं इस जात की सदस्यता को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। ये आपकी जात व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति के जात की सदस्यता को ग्रहण करना अनिवार्य माना जाता है। जिस जात में आपका जन्म होता है उस जात की सदस्यता को ग्रहण करना आपके लिए अनिवार्य होता है। आप उस जात की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हम इस जात के हम जात में जन्म लिए लेकिन इस जात को मैं मानता नहीं हूँ। ऐसा आप नहीं कह कर्म कर सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम इसकी जात के सदस्य नहीं हैं। उसके बाद हेडिंग है निश्चित सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति जात व्यवस्था की विशेषताओं के अंतर्गत अंतिम टॉपिक होगी आपकी निश्चित सामाजिक स्थिति। देखिए, जात व्यवस्था में आपकी जात प्रत्येक जात की अपनी सामाजिक स्थिति निर्धारित हो जाती है। आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर कितना भी उन्नत कर लीजिए, लेकिन आप अपनी जातिगत स्थिति को ऊंचा नहीं बना सकते हैं। यह स्थिति समाज जात द्वारा निर्धारित होती है। इसका पालन आपको उस जात में रहकर करना होता है। आप आर्थिक दृष्टि से कितना भी उन्नत कर लीजिए, लेकिन अपनी जात को आप परिवर्तित नहीं कर सकते।